हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ऊपर है। तो जानते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ बनते हैं, ठीक है। और ये वीडियो केवल डायलिसिस पेशेंटों के लिए नहीं है, ये सभी तरह के लोगों के लिए, जिससे आप अपनी किडनी को भी बचा सकते हैं और अपने डाइजेशन को भी प्रॉपर रख सकते हैं। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पर आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा एसिडो। एसिडो का मतलब यहाँ पर होता है एसिड, एंसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस। जब बॉडी में एसिड बनता है और वो भी कितना, नॉर्मल से ज़्यादा। अब वो नॉर्मल से ज़्यादा कई रीजन से बन सकता है। या तो किसी को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो गई हो, किडनी की कोई बीमारी हो गई है या उसकी किडनी फेल हो गई हो, किडनी ने काम करना बंद कर दिया हो, या किसी भी पेशेंट को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या किसी का लिवर फेल हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में एसिड ज़्यादा बनता है, अम्ल ज़्यादा बनता है, क्षार कम बनता है। इसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। द नॉर्मल रेंज जो होती है बाइकार्बोनेट की हमारी बॉडी में, वो कितनी होती है, 22 से 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर यही नॉर्मल रेंज 22 से कम होकर, और कम भी बहुत कम हो जाए, 18, 15, 16 ऐसे कुछ करके और कम हो जाए, मीन्स 22 से कम हो जाए, तो क्या हो जाता है कि बॉडी में एसिड ज़्यादा फॉर्म हो जाता है और बेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जनरली बाइकार्बोनेट को हम एल्केलाई या बेस के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हमारी हेल्दी किडनी, मतलब जब किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, नमक होता है या जो भी हमारे एक्स्ट्रा एसिड वगैरह होता है, इसको हमारी किडनी यूरिन या पी के थ्रू बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो यही एसिड बॉडी में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, बिल्डअप हो जाता है। और बॉडी में क्या होगा, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, मीन्स एसिडोसिस क्रिएट हो जाएगा। अब जब हेल्दी किडनी जब वर्क करना बंद कर देती है, या कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और एसिड की मात्रा बढ़ जाए, बाइकार्बोनेट की कम हो जाए, इसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अब यही मेटाबॉलिक एसिडोसिस आगे जाके आपकी किडनी को ख़राब कर सकता है, इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कई तरह के होते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे डायबिटीज़। अगर किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और वो उसको सही अपनी शुगर को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर डायबिटिक कीटोन फॉर्म हो जाते हैं। इन्हें हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में DKA भी बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, डायबिटिक एसिडोसिस। दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस है हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा बॉडी में, मतलब सोडा बाइकार्बोनेट की मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो जाता है, सीवियर डायरिया, ठीक है। इसके बाद बात आती है यूरेमिया डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, दोनों एक हैं। ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारी किडनी पी में बहुत ही ज़्यादा कम एसिड को रिमूव करती है। एक सिचुएशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की क्या है, फोर्थ टाइप, लैक्टिक एसिडोसिस। ये कब होता है, लैक्टिक एसिडोसिस तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जिसकी वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। जनरली लैक्टिक एसिड मसल्स में या रेड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जब बॉडी खुद ही बिल्डअप करती है लैक्टिक एसिड का, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर यूज एनर्जी, इट इज़ नोन ए लैक्टिक एसिडोसिस। ये देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चर भी दी हुई है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का, जैसे आप देख रहे होंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नहीं भी आता है तो मैं इसे समझा दूंगी। यहाँ पर मैंने रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का भी पिक्चर दिया है, ठीक है।
तो ये भी आप देख सकते हैं। और देखिए इसमें रीनल ट्यूबुलर के अलावा मैंने लैक्टिक एसिडोसिस का भी आपको वीडियो दिया है, जिसमें आपको लैक्टिक एसिडोसिस के बारे में पता भी चल रहा होगा, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता वीडियो बनाते समय जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा पाऊँ। अब कॉजेज़ ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होते हैं? जब बॉडी में लो बाइकार्बोनेट लेवल, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण होंगे? बॉडी में जब लो बाइकार्बोनेट लेवल हो जाए, और कितना लो हो जाए, 22 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस फॉर्म हो जाएगा। कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की किसी को पॉइजनिंग हो जाती है, तब भी बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी पर्सन अगर एस्प्रिन लेता है, पॉइजनिंग वाला एस्प्रिन, इथाइलिन अल्कोहल, मेथनॉल, ठीक है, ये सब लेगा तो भी बॉडी में एसिड ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा अल्कोहल मतलब शराब पीने से, इसके अलावा लो ब्लड शुगर हो जाएगा, तब सिचुएशन में लिवर फेलियर हो जाएगा। लेकिन और तीसरी सिचुएशन क्या है, जब बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करता है, जैसे कुछ लोग होता है ना, पतला होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में टूटती है। एनर्जी जो यूज़ होती है बॉडी की, वो कार्बोहाइड्रेट को टूट के मिलती है, ना कि प्रोटीन से, ठीक है। तो दैट सिचुएशन में बॉडी क्या करती है, लैक्टिक एसिड फॉर्म करती है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। दूसरा, मेडिसिन जैसे कि सैलिसिलेट, मेटाफॉर्मिन या एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन जो लेते हैं, इनसे भी बॉडी में एसिड ज़्यादा फॉर्म होता है। मिलास क्या है, वेरी रेयर जेनेटिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है जो कि इफ़ेक्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन पे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारी बॉडी में स्पेशली एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी वजह से डैमेज होती है, तो यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो भी बॉडी में एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा। सीजर हो जाते हैं किसी को, मतलब दौड़े पड़ते हैं, या प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत समय तक कम हो जाता है, शॉक की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, या सीवियर एनीमिया की वजह से, तो भी बॉडी में एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा। ये मैंने ये दिया हुआ है कॉजेज़ का पिक्चर, जहाँ पे आप बड़े आराम से कॉजेज़ के पिक्चर को समझ सकते हैं। पिक्चर में इसलिए देती हूँ कि जो चीज़ें आपको मेरे बताने से ना समझ में आए, वो कम से कम पिक्चर देख के समझ में आ जाए। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, इसके जो साइन एंड सिम्टम है, बहुत समय तक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ लेना, लो बाइकार्बोनेट लेवल इन द ब्लड में क्या हो जाएगा इससे, जब भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो हम लंबी लंबी सांसें लेंगे, बाइकार्बोनेट लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हेडेक हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, मीन्स पहचान नहीं पाते हैं, डिजीनेस, सोना जैसा फील होगा, कमज़ोरी आएगी, नोज़िया वोमिटिंग फील होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम हो जाएगी, और फ्रूटी स्मेल मतलब फ्रूट जैसी खुशबू आएगी। ये भी मैंने सिम्टम ऑफ एसिडोसिस के दे रखे हैं, जहाँ पे जो मैंने बताया वो सारे के सारे सिम्टम्स आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो ये पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब इंक्रीज्ड बोन लॉस, बोन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस होने लगती हैं। अब ऐसा होता क्यों है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन लीड टू लॉस ऑफ बोन, बहुत बोन को लॉस करता है बॉडी में और इंक्रीज कर देता है। जब बॉडी में बोन्स बहुत तेज़ी से लॉस होंगी तो क्या होगा, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और मेनली हिप बोन के और बैक बोन के चांसेस फ्रैक्चर के ज़्यादा बढ़ते हैं। प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़, जिन लोगों के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर उनकी किडनी धीरे धीरे बर्स्ट होती जाती है, काम करना बंद कर देती है, क्योंकि
और साथ में क्या होता है, एसिड बिल्डअप होने की वजह से किडनी के फंक्शन पे असर पड़ता है और किडनी के फंक्शन डैमेज हो जाते हैं और अदर तरह तरह की किडनी डिजीज़ भी हो जाती है। मसल लॉस हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, क्योंकि एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हमारी मसल्स को हेल्दी रखती है। अगर किसी भी पर्सन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है तो बॉडी में लो अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन हो जाती है, बॉडी में बहुत कम मात्रा में बॉडी में एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से मसल लॉस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मसल बास्टिंग, और हमारी मसल्स कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्ट होता है क्योंकि इट बिल्ड रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। अब क्या होता है कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि बिल्ड्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, ये इंसुलिन को रेजिस्टेंस करती हैं इफ़ इट इज़ अनट्रीटेड फॉर लॉन्ग टाइम और नॉट करेक्टेड इन टाइम, इट लीड्स टू डायबिटीज़। जिनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उनमें क्या होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज की सेल से, एंडोक्राइन पार्ट से। और अगर किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो इसके प्रोडक्शन में गड़बड़ी आती है, जिसकी वजह से आगे जाके पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर सकता है। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का? यूज़ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट पिल्स ऑन हेल्थ केयर एडवाइस। अगर आपको पता चल गया है कि किसी को भी मतलब मुझे या किसी और भी पर्सन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो उसको सोडियम सिट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की मेडिसिन लेना चाहिए। खाने में ज़्यादातर फ्रूट्स रखने चाहिए, वेजिटेबल्स रखनी चाहिए बजाय रोटी के, ठीक है। मीट, चीज़, एग्स, इन सब पे, और जो दाल वगैरह मीट, चीज़, एग और जो आटा वगैरह होता है उन पे थोड़ा सा, ग्रेन जो होते हैं, सीरियल ग्रेन जो होते हैं, उन पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादातर फ्रूट और वेजिटेबल्स पे फोकस करना चाहिए। आईवी फ्लूइड लेना चाहिए थ्रू वेन अगर सीवियर डिहाइड्रेशन वगैरह है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ करना चाहिए अगर बॉडी में आपको पता है कि बाइकार्बोनेट लेवल कम है, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं। आईवी इंसुलिन लेना चाहिए अगर डायबिटीज़ रिलेटेड एसिडोसिस है। रिमूव टॉक्सिन सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इंक्लूडिंग एस्प्रिन, मेथनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल। बॉडी से जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करनी चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, अब वो रिमूव कैसे होंगे, जितने भी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी किडनी ज़्यादा से अच्छी कंडीशन में तो क्या करेगी, जो टॉक्सिन्स है उनको रिमूव कर देगी। लॉट ऑफ वाटर पीना चाहिए अदर फ्रूट्स की अपेक्षा। मैनेजिंग ब्लड शुगर, हमेशा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना चाहिए, हमेशा ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना चाहिए, जिससे कि अगर शुगर लेवल बढ़े तो आप उसको मेंटेन कर पाएँ। टेक मेडिसिन, वो सभी मेडिसिन लेनी चाहिए जो हेल्थ केयर ने प्रोवाइड की हैं। ईटिंग लो एसिड हाई अल्कलाइट फूड, हमेशा कम एसिड वाले फूड लेने चाहिए और वो फूड लेने चाहिए जिनमें ज़्यादा बेस है। लिमिट द अमाउंट ऑफ एल्कोहल यू कंज्यूम, आपको जो एल्कोहल की अमाउंट है या तो बिल्कुल ही मत लो, बट बेटर रहेगा, और अगर लेने का भी मन करे तो लिमिट में। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर शो की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर 7 से बिलो पैरामीटर रहता है तो ये शो करता है कि बॉडी में एसिड फॉर्म हो रहा है, और अगर 7 रहता है तो ये न्यूट्रल, ना एसिड की मात्रा ज़्यादा ना बेस की मात्रा ज़्यादा। लेकिन 7 से अगर ऊपर जा रहा है पैरामीटर तो ये शो करता है बॉडी में बेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पैरामीटर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ये था आज का वीडियो, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।